हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि ट्रिपल सी कोर्स की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई थी, तो आज हम उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ई रोम, यानी डबल ई रोम की फुल फॉर्म क्या होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे ABCD। इसके बाद 5 सेकंड का टाइमर चलेगा। आप 5 सेकंड के अंदर आंसर को गैस कर सकते हैं। सही आंसर है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिवैक। जो यूनिवैक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, या यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, या फिर अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सही आंसर है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर आर, यानी कंप्यूटर के द्वारा जो मेन ऑपरेशंस जो किए जाते हैं परफॉर्म, कौन कौन से हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिलेटिव, या फिर ये सारे। सही आंसर है ये सारे ही ऑपरेशंस ऑपरेट किए जाते हैं कंप्यूटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर एज ए स्विचिंग डिवाइस इज यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी माइक्रो प्रोसेसर का यूज किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में, या फिर फोर्थ जनरेशन में। आप 5 सेकंड के अंदर आंसर को गैस कर सकते हैं। सही आंसर है फोर्थ जनरेशन। माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में यूज होते थे। अगला क्वेश्चन है 2 टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी इज, यानी जो मेन मेमोरी होती थी 2 तरह की, कौन कौन सी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, रैंडम एंड सीक्वेंशियल, रोम एंड रैम, या फिर ये सभी। सही आंसर है रोम एंड रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट वाज यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी IC किस जनरेशन में यूज की जाती थी। फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में, या फिर फोर्थ जनरेशन में। सही आंसर है थर्ड जनरेशन में IC का यूज किया जाता था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए हाइब्रिड कंप्यूटर इज, यानी हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता था। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। पहला ऑप्शन है रिसेम्बल्स डिजिटल कंप्यूटर,
दूसरा है रिसेम्बल्स एनालॉग कंप्यूटर, या फिर ये डिजिटल और एनालॉग दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है आपका डिजिटल और एनालॉग दोनों ही, दोनों गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली पीपुल से स्पेस है इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का ब्रेन दिमाग किसको कहते हैं? ALU, CPU, कंट्रोल यूनिट, या फिर स्टोरेज यूनिट। सही आंसर है आपका CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इज, यानी पहली जनरेशन के कंप्यूटर का मेन यानी कि मेजर कंपोनेंट क्या था? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व्स, ये फर्स्ट जनरेशन में यूज होते थे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का सुपर कंप्यूटर जो इंडिया में बनाया गया कौन सा है? परम, अनुपम, या फिर पेस, या ये सभी? सही आंसर है ये सभी इंडिया में बनाए गए सुपर कंप्यूटर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच टेक्नोलॉजी यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी CD में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल, या फिर लेजर? सही आंसर है इलेक्ट्रिकल, CD में इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन वॉलेटाइल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती है? SRAM यानी स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम, रोम, या फिर ये सभी? सही आंसर है रोम, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB, जो USB होती है पेन ड्राइव वगैरह इनको USB बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सिस्टम बस, यूनिकी सीरियल बस, या फिर यूनिफॉर्म सीरियल बस? सही आंसर है यूनिवर्सल सीरियल बस। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं विच डिवाइस इन बैंकिंग सेक्टर इज यूज्ड फॉर फास्ट प्रोसेसिंग ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ चेक्स, यानी बैंक में ऐसी कौन सी डिवाइस है जो चेक को प्रोसेस करने के लिए यूज की जाती है? बारकोड रीडर, OCR, OMR, MICR?
सही आंसर है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइसेस लाइक मॉनिटर एंड प्रिंटर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड, यानी मॉनिटर प्रिंटर इस तरह की जो डिवाइस कंप्यूटर से कनेक्ट होती हैं इनको क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस, सिस्टम डिवाइस या फिर अटैचमेंट। सही आंसर है पेरिफेरल डिवाइस, इनको पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट मेमोरी ऑफ योर कंप्यूटर इज कॉल्ड, यानी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कौन सी कहलाती है? पहला ऑप्शन है आपका रैम, रोम, CPU या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है आपका रोम, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड, कंप्यूटर प्रोग्राम को और किस नाम से जाना जाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, हार्ड डिस्क या फिर मेमोरी। सही आंसर है आपका सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ थिंकिंग, लर्निंग एंड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड, यानी कंप्यूटर की सोचने की, समझने की और आर्ग्यूमेंट करने की एबिलिटी को क्या कहते हैं? मशीन इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर वर्चुअल इंटेलिजेंस। सही आंसर है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन CPU एंड इनपुट आउटपुट, यानी इनपुट आउटपुट और CPU के बीच सिग्नल्स को कौन कंट्रोल करता है? ALU, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट या फिर सेकेंडरी स्टोरेज। सही आंसर है आपका कंट्रोल यूनिट यानी CU। आज का लास्ट क्वेश्चन, विच स्टोरेज मीडियम इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर प्लेट्स, कौन सा स्टोरेज मीडियम सर्कुलर प्लेट्स में होता है? कैच मेमोरी, हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव या फिर रजिस्टर्स। सही आंसर है आपका हार्ड डिस्क। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।